आज मैं आप लोगों को ऐसे स्कूल दिखाने जा रहा हूँ जो अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है और उस स्कूल को कैसे गर्त में पहुंचा दिया गया। कोई भी इस स्कूल पर ध्यान नहीं दिया। वो स्कूल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं दिलीप दुबे, आप देख रहे हैं चंपारण संवाद। आइए मैं आपको स्कूल दिखा रहा हूँ। देखिए, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओलाहा प्रखंड हरसिद्धि पूर्वी चंपारण, ये ओलाहा मेहतर वाला पंचायत है। ये ओलाहा बाजार का जो स्कूल है आप देख सकते हैं। इधर दिखाइए। 1945 में इस स्कूल का स्थापना हुआ था। जो जमींदाता है स्वर्गीय कारी शाही इस स्कूल का, और इस स्कूल को ऐसे मतलब की जगह पहुंचा दिया गया। ये प्राइमरी का प्राइमरी ही ये स्कूल रह गया। इसको मिडिल स्कूल, हाई स्कूल 10+2 बनाना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो शिक्षा पर अपने पंचायत में ध्यान नहीं दे रहे। शायद मेरी आवाज सरकार तक पहुंच जाए, डीओ साहब के पास पहुंच जाए, डीओ साहब के पास पहुंच। तो आइए मैं यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस स्कूल का स्थिति क्या है। मैं कहूँ सर, जय हिंद सर। सर, इस स्कूल का हालत ऐसे क्यों हुआ है? यहाँ पे 2 ही टीचर हैं, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो सर आपका और आपके चैनल का स्वागत है मेरे विद्यालय में। इसमें 1 to 5 का क्लास है, हम लोग 2 ही आदमी हैं। उसमें हम एसटी हैं और एक असिस्टेंट टीचर है। तो उसमें भी अब 2 आदमी हैं, लड़का है 160 हुआ, तो उसमें कोऑपरेट कर पाते हैं हम लोग बहुत मुश्किल से। उसमें 2-2 क्लास को हम लोग अटेंड करते हैं कि कभी हम 3 करते हैं, कभी मैडम 2 करती है, और लड़का को संभाल पाना काफी मुश्किल होता है। और शिक्षा तो हम लोग खैर देते हैं, सरकार हम लोग को आशा और विश्वास के साथ में हम लोग का बहाली किया है। अभी हम लोग जुलाई में हम लोग योगदान किए हैं, और जितने भी एसटी का बहाली हुआ है वे लोग अपने ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक से विद्यालय में काम करते हैं, और जहाँ तक ले हम लोग का सहयोग हुआ उसमें। सर, एक बात मुझे बताइए, 2 टीचर हैं, आप यहाँ पे कागज में कुछ लिख रहे हैं। जी। आप मतलब कि ब्लॉक के कागज के में व्यस्त हैं। जी। तो ये टीचर स्कूल में मैनेज कर पाती हैं? क्या पढ़ाती होंगी बच्चे का भविष्य बिगड़ा जा रहा है। वो तो जितना, इसमें कौन दोषी है? जी, इसमें दोषी तो सरकार है सर। सरकार है, सरकार को भेजना चाहिए। अब बीओ साहब को नोटिस, आप बीओ साहब को एप्लीकेशन लिखे थे? बीओ साहब को हम लोग इन्फॉर्मेशन किए हैं। थोड़ा आप अपना क्लास दिखा सकते हैं सर? जी। आइए, कितने बच्चे हैं आप लोग के स्कूल? तो ये बताइए, आप इस स्कूल को मैनेज करते हैं। ये कौन सा क्लास चलता है? ये कौन सा क्लास है? पहला दूसरा क्लास है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे कुछ मतलब की लिखा हुआ नहीं है। अब मैडम बोल रहे हैं इनके पास खाली नहीं है, खाली के पैसा मैं आपको भिजवा दूंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाइए। ये लोग बहुत मेहनत करता है, लेकिन इतने बच्चे हैं स्कूल में और 2 टीचर हैं, 2 टीचर इसमें मैनेज नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा सरकार से, बीओ साहब से अनुरोध है कि अगर कान में तेल डाल के सोए हैं तो मैं मरचा का धुआं करके आपको जगा रहा हूँ, आप जाग जाइए। इसमें ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, 1 से 5 तक यहाँ पे क्लास चलता है और 2 टीचर यहाँ पे हैं। तो ये कैसे मैनेज करते हैं सर आप लोग? सर हम लोग बहुत वर्गीय क्लास लगाते हैं और मैनेजिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा जो है बहुत, यहाँ का बच्चा बहुत अच्छा है। और कॉपरेट जिस तरह हम लोग करते हैं वह स्वभाव का भी बहुत अच्छा। यहाँ पे बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। जी। अब क्या कीजिएगा, सरकार का जो नीति है उसका पालन तो हम लोग करना ही पड़ेगा। अब 1 to 5 का क्लास है, 2 हम लोग टीचर, अब हम ऑफिस का काम करेंगे। बीओ कौन है यहाँ पे आपका? बीओ साहब राम विनय कुमार यादव ध्यान नहीं दिए इस स्कूल को? हम लोग 2 बार जाकर बोले बीओ साहब से, 2 बार बोले कि सर उसमें प्रतिनियोजन कर दीजिए, चाहे जो भी कोई अगर व्यवस्था होता है तो उसमें टीचर को भेजा जाए। तो वो आश्वासन दिए हैं कि हम लोग भेजेंगे, तुरंत भेजेंगे। 2 टीचर हैं जी, 2 टीचर एक सप्ताह में कभी कभी छुट्टी लोग मार देता है, कभी कोई काम हो जाता है, आप मीटिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे टोटली मतलब बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं। और सर ये बताइए, खाली आप लोग आपके पास नहीं है? नहीं। क्यों, मैंने खाली क्यों नहीं है? मैडम बता रही थी खाली नहीं है। खाली तो है। अगर आपके पास खाली नहीं है तो हमसे बोलिए, हम लोग खाली देने के लिए तैयार हैं। सब कुछ है सर, खाली है, ऑफिस में रखा हुआ। आज आपको मैं 1 पैकेट 5 पैकेट खाली यहाँ पे आपको स्कूल में भिजवा दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे हैं। यहाँ पे आप बताइए बाबू, आप सबसे यहाँ पे बड़े हैं, यहाँ पे पढ़ाई होता है कि नहीं होता है? कौन पढ़ाता है यहाँ पे आपको? सर पढ़ाते हैं। तो 2 टीचर हैं,
2 टीचर हैं तो सर अपना काम मेहनत से कर रहे हैं। यहाँ पे और टीचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चलिए बच्चों लोगों को भी कहना है, कौन सा क्लास में पढ़ती है? चौथा में। 5वां क्लास क्या है सर? ये आप लोग 5वां है, मतलब कि एक टीचर के कमी की वजह से एक ही क्लास में, एक ही क्लासरूम में एक तरफ चौथे क्लास का बच्चा है और एक तरफ इधर दिखाइए, एक तरफ 5वें क्लास का बच्चा है। टीचर की कमी की वजह से शिक्षकों की कमी को दूर करने का काम किया जाए। जी, 1945 में स्कूल बना है। ये अभी तक मतलब कि मिडिल स्कूल या हाई स्कूल या इंटर कॉलेज क्यों नहीं हो पाया? जी, यहाँ तो काफी स्पेस है, इस विद्यालय में स्पेस है। यहाँ तो सबसे पहले यहाँ हाई स्कूल या मिडिल स्कूल हो जाना चाहिए। जितना इसमें जगह है, इससे बहुत विद्यालय में कम जगह है और कम जगह होते हुए भी वहाँ भी विद्यालय हाई स्कूल और मिडिल स्कूल हो गया है। यहाँ की जनता की यह आवाज उठाना चाहिए, सरकार तक पहुँचाना चाहिए कि यहाँ जगह रहते हुए, सब कुछ रहते हुए, उपलब्ध रहते हुए यहाँ भी मिडिल स्कूल या हाई स्कूल क्यों नहीं? जी बताइए, इसका लोकेशन इतना अच्छा है स्कूल का, और राज्य से रोड शुरू होती है, डायरेक्ट मोतिहारी कनेक्ट करती है। अब उलाहा बाजार है, उलाहा चौक के पास ये स्कूल है। ये रोड कितना मतलब कि अच्छा है, सेंटर में है कि यहाँ पे प्रशासन को भी आने में दिक्कत नहीं होगा और ब्लॉक ऑफिसर को भी आने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा और स्टूडेंट को भी आने में दिक्कत नहीं होगा। तो इतना अच्छा जगह, ये 1 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ ये स्कूल है और इसको ये स्कूल को गर्द में पहुंचा दिया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो यहाँ का तो पदाधिकारीगण को बताएगा लोग, और यहाँ का जो जनप्रतिनिधिगण है वे लोग अगर चाहते पूर्व में तो यह हो सकता था, लेकिन अभी समय बीता हुआ नहीं है। आप लोग चाहिएगा, आप लोग प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा तो यह हो जाएगा। अच्छा, ये खेल ग्राउंड जब बन रहा था तो आप यहाँ पे आप नियुक्त थे? यहाँ पे नहीं, हम लोग 1 जुलाई से यहाँ पे हम लोग आए हैं सर। तो यह खेल ग्राउंड इस स्कूल में बनना कहाँ तक उचित है? यह तो खैर स्वाभाविक चीज नहीं है, या तो कहीं इसके लिए जगह अगर पूर्ण रूप से होता तो वहाँ बनता तो अच्छा रहता। या विद्यालय परिसर में बनाना ये उचित नहीं है यहाँ, ताकि इसलिए कि शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्लास यहाँ जब चलेगा तो बच्चे क्लास में से निकल कर जाएंगे, कितना हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे? कंट्रोल करते हुए भी हम लोग बच्चे को एजुकेशन देने का काम करते हैं, उसके बावजूद भी बच्चा छोट बच्चा है। अगर 2 आदमी हम लोग हैं, 4 गो क्लास को हम लोग ऑपरेट करते हैं, क्लास कहीं छूट जाता है तो उसमें से बच्चा निकल कर बाहर में खेल ग्राउंड में जाकर खेलने लगता है, तो हम लोग वहाँ भी परेशान हो जाते हैं बच्चे सबको। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्कूल के मैदान में जो खेल मैदान बना हुआ है, ये यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। और मैं आखिरी में यही बात कहूंगा, डीओ साहब से मैं अनुरोध करता हूँ, डीओ साहब से अनुरोध करता हूँ, जिला पदाधिकारी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि इस स्कूल पर ध्यान दिया जाए और इसमें टीचर का जितना भी आवश्यकता है उतना टीचर इसमें बढ़ाया जाए। कम से कम 5 टीचर इसमें होना चाहिए। तो 5 टीचर, 2 टीचर है, 3 टीचर की और इसमें नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं चंपारण संवाद। जय चंपारण, जय बिहार।